नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्र ऑफिशियल। कहा जाता है कि इस जन्म के पाप और पुण्य के कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। इस बात को चरितार्थ करते हुए नजर आ रही है आज की बिहार की राजनीति। जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक बार जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव जैसे कद्दावर नेताओं को जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया और बाकी सभी मूक दर्शक बने रहे, आज ठीक वही हाल नीतीश कुमार की है। बिहार के कद्दावर नेता, बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और वर्तमान एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के अवसर पर जो बात कही है, इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार का वही हाल होना है जो हाल उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव का किया था। दरअसल एनडीए के कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती शताब्दी समारोह मनाया गया। एनडीए के तमाम घटक दल वहां पर मौजूद रहे, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं थे। और इसी समय वहां बिहार के कद्दावर नेता विजय सिन्हा ने जो बात कही वह बिहार की राजनीति में ठीक नहीं बैठती है। हालांकि विगत दिनों देखा गया था अमित शाह के बयान से, जब उन्होंने आज तक की एक बात में कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी, तभी से यह बात चारों तरफ फैल गई कि शायद नीतीश कुमार अब एनडीए का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ जा सकते हैं। तमाम तरह की कवायद लगाई गई और बात बिगड़ रही थी, उस बात को बनाने की कोशिश भी की गई। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि जैसे एक बात बिगड़ती है उस बात को पूरी तरह से बनाया नहीं गया, अभी ब्रेकअप को बढ़िया तरह से कैचअप नहीं किया गया, तब तक फिर बात बिगड़ जाती है। क्या विजय सिन्हा के इस बयान से कि अभी भी बिहार में बहुत कुछ बाकी है, कुछ खोट रह गया है और जब तक बिहार में पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, अटल बिहारी वाजपेयी के सपने साकार नहीं होंगे। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की पूर्ण श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बात से नीतीश कुमार को बुरा नहीं लगेगा? क्या नीतीश कुमार इस बात से नाराज नहीं होंगे? क्या फिर से बात नहीं बिगड़ जाएगी? और नीतीश कुमार पर जो पलटने की बात कही जाती है, पलटने में माहिर है, क्या नीतीश कुमार फिर से अब एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जाने पर मजबूर नहीं होंगे? अमित शाह ने आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री के संबंध में इस तरह की बात कही थी, उसके बाद से जदयू के माध्यम से एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें लिखा गया था कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। अभी उस बात पर पूरी तरह से पर्दा नहीं गिरा और बात स्पष्ट नहीं हुई, तब तक विजय सिन्हा का यह बयान कि बिहार में अभी भी खोट है और बिहार में बहुत कुछ बाकी है, जैसे पलायन जैसे मुद्दे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे और बिहार की विकास की बात पर उन्होंने इस तरह की बयान दिया कि जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूपेण सरकार नहीं होगी तब तक बिहार के इन समस्याओं का समाधान पूर्ण रूपेण नहीं होगा। जबकि विगत 15 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी सहयोगी है, तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी को नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा? जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि 2025 में नीतीश कुमार ही हैं, क्या अब वह समय आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अन्य राज्यों के उन घटक दलों के साथ जो कार्य करती है, जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, चुनाव के बाद वहां का परिदृश्य बदल जाता है, क्या अब बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ ऐसा ही होगा? हालांकि इन सब बातों पर पर्दा डालने के लिए जदयू के ऑफिशियल पेज से एक फोटो जारी किया गया था जिसमें नीतीश कुमार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हंसते हुए तस्वीर को दिखाया गया था। मतलब सभी बातों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई थी कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ ही है, कोई मतभेद नहीं है और हम भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। अभी इस बात को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया, तब तक विजय सिन्हा का यह बयान कि अभी भी बिहार में खोट है और जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूपेण नहीं बनती है, अटल बिहारी वाजपेयी के सपना साकार नहीं होगा। क्या इस बात से नीतीश कुमार नाराज नहीं होंगे? ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर ने जो बात कहा था उस बात से प्रभावित होकर के विजय कुमार सिन्हा आज यह कह रहे हैं।
प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, चाहे आरजेडी के साथ हो या किसी भी गठबंधन के साथ हो, नीतीश कुमार को 20 सीटें ही आएंगी। या इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं तो जदयू को बिहार में मात्र 20 सीटें ही मिलेंगी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई है कि नीतीश कुमार का प्रभाव बिहार से कम हो गया है? क्या नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उतने उपयोगी नहीं है जो पहले थे? क्या प्रशांत किशोर का यह बात सत्य साबित होगा और इसी बात से प्रभावित होकर विजय कुमार सिन्हा ने इस तरह का बयान दे दिया? हालांकि एक बात और कही जाती है कि नीतीश कुमार लौकुश समीकरण, अति पिछड़ा और दलितों के समूह को लेकर राजनीति करते हैं। लेकिन यह भी बात है कि नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो शिफ्ट हो सकते हैं, वो महागठबंधन में भी जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो कहीं शिफ्ट नहीं होते हैं। महागठबंधन आरजेडी के जो वोटर हैं वो भी फिक्स हैं। तो क्या यह जो वोट ट्रांसफर की बात है, हालांकि सवाल इस पर भी उठता रहा है कि जदयू अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा देती है, लेकिन बीजेपी अपना वोट जदयू को ट्रांसफर कराने में सक्षम नहीं रहती है। या ऐसा कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्या अब नीतीश कुमार का वह समय आ गया है कि जो उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव के साथ किया था, आज भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ कर देगी? विजय कुमार सिन्हा ने जो बात कही, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के माध्यम से उनको बताया गया होगा कि आपको कब, कहां और कैसे बोलना है। क्या भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों का ही यह आदेश था, यह निर्देश था कि इस तरह का बयान उन्होंने दे दिया? जहां एक तरफ सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल वहां उपस्थित रहे, ये लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, उन्हीं के सामने इस तरह से बयान आना क्या नीतीश के नेतृत्व पर संदेह उत्पन्न नहीं कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी और जदयू के संबंधों के बीच में दरार नहीं पैदा करेगा? जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है बीजेपी की सरकार, वहीं नीतीश कुमार कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं जदयू की सरकार। नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ है तो एनडीए की सरकार, आरजेडी के साथ है तो महागठबंधन की सरकार कहते हैं। वह सिर्फ अपनी सरकार की बात नहीं करते हैं, वह सबको लेकर चलने की कोशिश करते हैं और सबकी बात करते हैं। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार अच्छे नहीं लग रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को साइड करने का तरीका अब भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है? बिहार में राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्या इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने को समर्थ पाती है कि वह नीतीश कुमार को छोड़कर अकेले बिहार में चुनाव लड़े और पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए? हालांकि नीतीश कुमार ने एक दिन पहले मोतिहारी में कहा है कि 2 बार गलती कर चुका हूं, अब से गलती नहीं होगी और मैं एनडीए के साथ ही रहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तरफ से इस तरह का बयान क्या साबित करता है कि क्या वह नीतीश कुमार को दरकिनार करना चाहती है? हालांकि जदयू में भी 2 मानसिकता वाले लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करना सहज महसूस करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो महागठबंधन के साथ राजनीति करना अच्छा महसूस करते हैं। तो क्या अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को दरकिनार करती है तो इस परिस्थिति में जदयू के टूटने की आशंका है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जदयू में सेंधमारी कर दिया है कि अब अगर नीतीश कुमार को हम दरकिनार भी करें तो उनके बहुत सारे सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ रह जाएंगे? अगर ऐसा है तो निश्चित ही आने वाले समय में जदयू का विलय हो जाएगा, टूट हो जाएगा और यह बिहार की राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो बिहार की विकास की गति में कहीं ना कहीं बेहतर किए हैं। और आज बिहार जिस परिस्थिति में खड़ा है, आज बिहार जिस स्थिति में भी खड़ा है, उसमें नीतीश कुमार का भरपूर योगदान रहा है, भरपूर सहयोग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को दरकिनार करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साइड कर अकेले चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी और चुनाव जीतेगी, या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ
जाकर 2025 का चुनाव लड़ेंगे। आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।